इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको हम कहते हैं ब्रूफीन टैबलेट्स। एबट की ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसको कहते हैं आइबुप्रोफेन और 600 मिलीग्राम में आती है। देखिए इसकी जो सबसे लोवेस्ट डोज होती है ना वो 100 होती है। 100, 200, 400 फिर आती है 600 और सबसे हाई होती है 800। इसके अलावा कैप्सूल में भी ये अवेलेबल होता है, ओरल शरबत भी आता है इसका। और ये एनसेड है। एनसेड का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन वगैरह, उसको दो तरीकों से आप ट्रीट कर सकते हो। या तो आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हो या आप वो ड्रग इस्तेमाल करते हो जो स्टेरॉइड नहीं है। तो ब्रूफीन वो ड्रग है जो स्टेरॉइड नहीं है और इसको सूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्ज कीजिए जिस्म में कहीं पे सूजन हो गई है, ठीक है, तो सूजन को खत्म करने के लिए फिर आप तकरीबन 400 से 600 मिलीग्राम तक की टैबलेट ले सकते हो। दिन में 2 बार भी ले सकते हो, चाहो तो 3 बार भी ले सकते हो। ज्यादा डोज करनी है तो 4 बार भी आप ये ड्रग ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा जिन लोगों को पेन हो, फीवर हो या खवातीन में डिस्मेनोरिया हो, यानी बुखार के लिए और जिस्म के दर्दों के लिए, और खवातीन को जो मेंसेस के दौरान पेट में दर्द हो रहा होता है वो वाला, उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 से मिलीग्राम 400 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में, चाहे 3 बार लेना चाहें, 4 बार लेना चाहें या इवन 6 बार भी एक दिन में आप ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं या रूमाटॉइड आर्थराइटिस। दोनों ही आपके जोड़ों में दर्द होता है। जैसे आपके तो नहीं, मतलब कि जो ओल्डर पीपल हैं 50-60 साल से, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसमें अब दो तरह का दर्द होता है। एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो कि हड्डियों की कमजोरी की वजह से हो जाता है, और एक रूमाटॉइड आर्थराइटिस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाता है। ठीक है। तो इन दोनों में जोड़ों में बड़ा दर्द होता है और ब्रूफीन दर्दों के लिए बड़ी बेहतरीन ड्रग है। चाहे तो आप 300 मिलीग्राम लें, 400 मिलीग्राम लें, 600 मिलीग्राम लें, 800 मिलीग्राम ले लें, कोई मसला नहीं होता। दिन में चाहे 3 बार लें या 4 बार लें, आसानी से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके गुर्दों में कोई मसला हो या लिवर में कोई मसला हो, जिगर में, तो डॉक्टर को पहले से वो बात आप बता दीजिए ताकि वो आपकी डोज एडजस्टमेंट कर सके और आपके लिए बेहतरीन डोज की तजवीज कर सके। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत होती है साइड इफेक्ट्स के हवाले से। कहते हैं कि सर चकराने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, जिल जलने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उल्टियां आने लगती हैं, जिस्म के ऊपर रैश आ जाती है। ये शिकायत मुख्तलिफ लोगों की हैं, लाजमी नहीं है कि हर किसी को हो। ये तो इंसान होता है ना, इंसान कभी कभी मेडिसिन को मुख्तलिफ तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। एक इंसान मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, दूसरा उसी मेडिसिन को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लिहाजा मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। वार्निंग के तौर पे कुछ बातें याद रखें। अगर तो पहले से ही आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी, तो ये डॉक्टर को लाजमी बता दीजिए, क्योंकि वहां पे फिर आप ये ड्रग नहीं ले सकते। अगर आपको पहले से पेट में कहीं पे जख्म वगैरह बना था तो लाजमी डॉक्टर को बताएं। ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में देखें, कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं और उसके मशवरे के मुताबिक कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।